श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह। दोस्तों, इस संसार में जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो उसमें से सबसे पहले नाम राधा और श्री कृष्ण का आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से सत्यभामा और रुक्मिणी को उनकी सबसे मनपसंद रानियां बताया गया है। इसके अलावा यह भी वर्णन है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला किया करते थे, जिनकी कहानी आज भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है। आपने जब भी श्री कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम नाम का ही जप करते हैं। इस संसार में जब भी कहीं श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। ऐसा क्या हो कि राधा ने किसी और से शादी कर ली। और मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो जानते हैं, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन किया कि राधा जी वृषभानु नाम के वाले ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावण नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में हुआ था। ब्राह्मण भरत पुराण के अनुसार यह बताया गया कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनसे सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा कान्हा को ओखली से बांध दिया था। ऐसा भी बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर जाने का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना भी शुरू कर दिया था। और इस बात को लेकर राधा जी ने घर वालों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली तो राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली थी, राधा जी के घर वालों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी तुमसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद जी को बताई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत समझाया, राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बाद भी जब श्री कृष्ण राधा विवाह करने के जिद पर अड़े रहे तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनके नाम उनके नाम से मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल दुष्टों का नाश और धर्म स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचित कराया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद जब श्री कृष्ण और बड़े हुए तो उन्होंने कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब वे राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनकी अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोई थी। समाज के दबाव में आकर उन्हें न चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा से किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा का भाई आयान से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बाद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। इसके अलावा भी श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे 2 कथाएं और प्रचलित हैं।
पली कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने शुक्राचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देने शुरू कर दिया और उनके गुरु बन गए। और असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला देने की ठानी। लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि देवताओं के अमरता का वरदान मिल गया है, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। इसी कारण राक्षस कभी देवताओं से नहीं जीत पाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के बाद शुक्राचार्य ने उनसे संजीवनी वरदान पाने की कोशिश की। दोस्तों, आपको बता दें कि संजीवनी एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता था। जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तब उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्या माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों का नुकसान ना पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से ऐसा कवच बना दिया जिससे कोई भी देवता किसी राक्षस का नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह से सभी देवता और राक्षसों को हराने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी को कामधेनु गाय के दूध की सहायता से वापस जिंदा कर लिया और इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप भी दिया, उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर प्रेम वियोग सहना पड़ेगा। ऋषि भृगु ने द्वारा इस श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने पाने के पीछे एक और कथा है।